आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचों पर किया हमला, कई आतंकी शिविर किए ढेर। पहलगाम हमले के पीड़ितों के परिजनों ने ऑपरेशन सिंदूर का किया स्वागत। और प्रदेश के 5 शहरों सहित देश के 244 शहरों में सुरक्षा अभ्यास जारी, शाम 7:30 बजे से किया जाएगा ब्लैकआउट। अब समाचार विस्तार से। भारतीय सेना द्वारा कल रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है। 25 मिनट की कार्रवाई ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया। इनमें पाकिस्तान के सियालकोट में सरजाल कैंप, महमुना जोया और मरकज तैयबा मुरीद के और बहावलपुर में मरकज सुबहानल्लाह शामिल थे। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सवाई नाला और मुजफ्फराबाद में सैयद नाबिलाल, कोटली गुलपुर, बिम्बर और कोटली अब्बास में आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया। ये ऑपरेशन कल रात 1:05 से 1:30 तक चलाया गया। नई दिल्ली में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और विदेश मंत्रालय की संयुक्त प्रेस वार्ता में भारतीय सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी ने हमले की जानकारी दी। सर्जल कैंप सियालकोट यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 6 किलोमीटर की दूरी पर है, सांबा कठुआ के सामने। मार्च 2025 में जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के 4 जवानों की जो हत्या की गई थी, उन आतंकवादियों को इसी जगह पर ट्रेन किया गया था। दूसरा, महमूना जाया कैंप सियालकोट, यह 18 से 12 किलोमीटर आईबी से दूर था। हिजबुल मुजाहिदीन का बहुत बड़ा कैंप था। ये कठुआ जम्मू क्षेत्र में आतंक फैलाने का नियंत्रण केंद्र था। पठानकोट एयरफोर्स बेस पर किया गया हमला भी इसी कैंप से प्लान और डायरेक्ट किया गया था। मरकज तैयबा मुरीद के, यह आईबी से 18 से 25 किलोमीटर दूरी पर है। 2008 के मुंबई हमले के आतंकी भी यहीं से प्रशिक्षित हुए थे। अजमल कसब व डेविड हेडली भी यहां ट्रेन हुए थे। हमले की जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले की जांच से पाकिस्तान के आतंकियों से संबंधों का पर्दाफाश हुआ है। उन्होंने कहा है कि आतंकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली भारत की खुफिया एजेंसियों ने संकेत दिया है कि भारत पर और भी हमले हो सकते हैं। उस पर हमारी खुफिया निगरानी ने संकेत दिया है कि भारत के विरुद्ध आगे भी हमले हो सकते हैं। अतः इनको रोकना और इनसे निपटना दोनों को बेहद आवश्यक समझा गया। आज सुबह भारत ने इस तरह के सीमा पार हमलों का जवाब देने और उन्हें रोकने तथा उनका प्रतिरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग किया है। ये कार्यवाही नॉन एस्केलेटरी, आनुपातिक और जिम्मेदारीपूर्ण है। ये आतंकवाद की इंफ्रास्ट्रक्चर को समाप्त करने और भारत में भेजे जाने वाले संभावित आतंकवादियों को अक्षम बनाने पर केंद्रित है। पत्रकार वार्ता में विंग कमांडर व्यमिका सिंह ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बल भविष्य में पाकिस्तान के किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपनी वीरता और साहस का परिचय देकर इतिहास रचा है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन के दौरान सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ काम किया और योजनाबद्ध रणनीति के अनुसार निर्धारित लक्ष्य नष्ट कर दिया। श्री सिंह ने नई दिल्ली में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन की 50 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर यह बात कही। रक्षा मंत्री ने कहा कि सशस्त्र बलों ने यह सुनिश्चित करके संवेदनशीलता दिखाई है कि ऑपरेशन के दौरान कोई भी आम नागरिक प्रभावित नहीं हुआ है। हमारी सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करके पहले की तरह ही इस बार भी आतंकियों को ट्रेनिंग देने वाले कैंप्स को तबाह करके करारा जवाब दिया है। भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रेस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है और हमारी यह कार्रवाई बेहद सोच समझकर सधे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले पस्त करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई महज उनके कैंप्स और इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि आर्म फोर्सेस को उनका पूरा समर्थन है। वर्किंग कमेटी में हमारा डिस्कशन हुआ। फुल सपोर्ट टू आवर फोर्सेस, बेस्ट विशेस टू देम, मच लव टू देम, कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। वी गॉट अ कॉल टुडे, वी बीन इनवाइटेड टू द ऑल पार्टी मीटिंग टुमारो।
22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम हमले में अपने परिजनों को खोने वालों ने ऑपरेशन सिंदूर का स्वागत करते हुए कहा है कि मृतकों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हमले में अपनी जान गंवाने वाले कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या द्विवेदी ने कहा है कि इस ऑपरेशन के नाम से स्पष्ट है कि सेना ने हमारा बदला लिया है। इस ऑपरेशन का नाम दिया है ना, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, उन्होंने हम सबको पर्सनल लेवल पे मैसेज किया है कि हम पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आएंगे। ये उनको आके हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ऑपरेशन का नाम दे के ही हमें पर्सनल लेवल पे बता दिया कि हम आपका बदला लेके आएंगे। आतंकी हमले में मारे गए पुणे के संतोष जगदाले की बेटी असावरी जगदाले ने कहा कि ऑपरेशन का नाम सुनकर वो भावुक हो गईं। जो पहलगाम में हमला हुआ था उसके ऊपर आज वो उत्तर दिया है इसके बदले में एयर स्ट्राइक करके। पहले तो मिशन का नाम सुन के हम लोगों को बहुत मैं तो बहुत रो रही थी सुन के, क्योंकि मुझे याद है जिस दिन अमित शाह जी आए थे श्रीनगर श्रद्धांजलि देने के लिए, उस दिन सब बहनें उनको बोल रही थी कि हम भारत की बहनें हैं, हम आपकी बहनें, और हम लोगों से हमारे पतियों को छीन लिया है। ये नाम मेरे पिताजी का या फिर जितने भी उधर बच्चे थे उन सबके पिताजी और जितनी भी औरतें थे उनके पतियों का जो जान ली गई, उनका ये मरण जो था वो वेस्ट नहीं हुआ। ये उनके लिए आज सच में दी गई एक श्रद्धांजलि है जो भारत ने एयर स्ट्राइक करके की है। इसी आतंकी हमले में मारे गए नेवी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की परिजन सुश्री माया ने बताया कि उनका परिवार प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। तो इस चीज का हमें इंतजार था, हमें पता भी था ऐसा कुछ होगा, और ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है। और इतना आज मेरे को हौसला हो रहा है कि हम खुद जाएं और सैनिकों की सेवा करें वहाँ पे। तो हम इस चीज से आज बड़े खुश हैं। जो हमारा नुकसान है वो तो पूरा नहीं हो सकता, हमारा बेटा वापस नहीं आ सकता, ये भी पता हमें, विनय वापस नहीं आएगा। मैं अपने भारतीय सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहती हूँ कि अगर हम देश के काम आए तो हम भी तैयार हैं। मेरा नाम माया त्रिवेदी और मैं उनकी बुआ हूँ। ऑपरेशन सिंदूर पर देश और प्रदेश के जनप्रतिनिधियों और आम नागरिकों ने भी खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि इस ऑपरेशन से देश गौरवान्वित है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना शक्ति संपन्न है जो देश के दुश्मनों से निपटने में सक्षम है। पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर आतंकवादी स्थानों पर जो भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया है वो पूरा देश गौरवान्वित है, पूरा देश आनंद में है। और ऑपरेशन सिंदूर इस नाम से ही स्पष्ट है। सिंदूर पे हाथ लगाने वाले, गलत निगाह दौड़ाने वाले ऐसे लोगों को जिस ढंग से भारतीय सेना ने अपने इस ऑपरेशन का जवाब दिया, वो दृश्य हमको अपने सामने टीवी पे दिखाई दे रहा है, जिसने हमारे उस इरादे को मजबूत किया जिसमें यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम हर वो स्थान और हर वो व्यक्ति जो भारत की तरफ गलत निगाह से देगा उसको मिट्टी में मिला देंगे। ये परिणाम सबने देखा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो करके दिखाया। पाकिस्तान में पल रहे एक एक आतंकी को चुन चुनकर मारने का काम किया गया है। जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने सफलतापूर्वक किया है, आज मैं कहना चाहता हूं कि सेनाओं को इस बात के लिए पूरा देश अप्रिशिएट कर रहा है, भारत की सेना को, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा शक्ति का परिणाम है कि हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाने का काम जिन्होंने किया था। अमित शाह जी ने उस दिन कह दिया था, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि चुन चुन करके ढूंढ ढूंढ करके मारेंगे, और आज वो दिन आ गया कि आज हमारी सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में घुस करके पाकिस्तान में चल रहे आतंकी ट्रेनिंग सेंटरों पर, चाहे जैसे मोहम्मद हो या कोई भी आतंकी संगठन हो, उनको भी नेस्तनाबूद किया है। और बड़ी संख्या में आतंकवादियों को आज नेस्तनाबूद कर दिया है हमारी सेनाओं ने। ये भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है। पूरा देश मोदी जी के साथ खड़ा है। मोदी है तो जो देश चाहता था वही आज मोदी जी ने किया है। मोदी है तो मुमकिन है। आतंकवाद के खिलाफ हमारी सरकार का, प्रधानमंत्री मोदी जी का जीरो टॉलरेंस आज दुनिया को संदेश दिया है कि आतंकवाद को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान पर हुई इस कार्रवाई का आम लोगों ने भी स्वागत किया है। मेरा नाम चेतना कंवर सिसोदी। ये होना चाहिए, ये उनको सबक मिलेगा और उन्हें ये भी पता चलेगा कि हम लोग बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने जो किया है उसके बदले उनको रिवेंज मिलेगा और आगे से वो ऐसी गलती कभी ना करेंगे। मेरा नाम शोएब अली। बहुत सही काम किया है उन्होंने, बदला लेने का प्रधानमंत्री जी ने बोला था, वो उसके लिए ये काम अच्छा है। और जो आतंकवादियों को भी थोड़ा सबक मिलेगा और उनके जो पनाहगाह हैं उनको भी थोड़ा सबक मिलेगा कि ये चीज़ गलत है, तो वो आगे से ये कार्रवाई करने से रुकेंगे।
तेजकरण बुनिया। भारतीय सेना ने रात को जो पीओके में हमला किया है उससे हम बहुत खुश हैं। हम भारत सरकार के साथ में उनके ये अटैक से मैं बहुत खुश हूँ, जिससे पाकिस्तान पे जो भी अटैक्स हुए हैं उनके टेररिस्ट बेसिस पे, जिससे इंडिया ने काफ़ी अच्छे से करा है एंड काफ़ी सारे उससे ना अपने को वापस से जनता में थोड़ा धैर्य आ रहा है एंड वापस से थोड़ा सहमति आ रही है एंड अब थोड़ा सा इंडिया वापस से मजबूत होगा। पाकिस्तान पे जो आतंकी कैंप है जिन पर कल रात को मिसाइलों से हमला किया है वो बहुत ही सराहनीय कदम है और मुझे लगता है आगे इस तरह की चीज़ों को आगे भी कंटिन्यू करना चाहिए ताकि आगे पाकिस्तान का जो आतंकवाद जो पाला पोसा हुआ है उसका समूल नाश हो और हमारी बहनें जो विधवा हुई हैं पहलगाम में उनको पूरा न्याय मिल सके। देश के 244 जिलों सहित प्रदेश के 5 शहरों में भी आज सुरक्षा अभ्यास मॉक ड्रिल किया गया। प्रदेश के भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर और कटनी में ये शाम 4 बजे से अभ्यास किया गया। इसके बाद ब्लैकआउट और अलर्ट प्रक्रिया में शाम 7:30 बजे से 7:42 तक ब्लैकआउट किया जाएगा। इसके प्रारंभ होने से पूर्व रेड अलर्ट सायरन 2 मिनट तक बजेगा। इस दौरान नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने घरों, दुकानों, कार्यालयों और संस्थानों की सभी रोशनी बंद करें। सड़क पर चल रहे वाहन चालक भी वाहन रोककर हेडलाइट और बैकलाइट बंद रखें। निर्धारित समय पर 7:42 पर ग्रीन अलर्ट सायरन बजेगा। इसके बाद सभी रोशनियां पुनः चालू की जा सकेंगी। इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह की नागरिकों से अपील है, स्वैच्छिक रूप से अपने घरों की लाइट बंद करें। आज शाम को 7:30 बजे समय एक सायरन बजेगा 2 मिनट के लिए। उसके बाद आप सभी लोगों को स्वेच्छा से अपने घरों की, अपने प्रतिष्ठानों की जो लाइट्स हैं उनको बंद करना है और अगर कहीं आप सड़क पे जा रहे हैं तो गाड़ी को भी साइड में पार्क करना है और गाड़ी की लाइट्स भी बंद करनी है। एम्बुलेंस पे ये चीज लागू नहीं होगी। तो आज का जो ब्लैकआउट है वो पूरी तरीके से वॉलंटरी है। हमारे द्वारा बिजली काटी नहीं जाएगी बल्कि आपको स्वेच्छा से इसका पालन करना है। सभी राजनीतिक दलों ने भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम में देश के निर्दोष भाइयों की निर्मम हत्या का भारत का जवाब है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार भारत और इसके लोगों पर किसी भी हमले का समुचित जवाब देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने कहा है कि भारत आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ संकल्पित है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विश्व को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि देश आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने में सक्षम और कृत संकल्पित है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी बदले की कार्रवाई की सराहना की। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि तमिलनाडु आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना के साथ खड़ा है। तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू, तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव, बीजू जनता दल प्रमुख नवीन पटनायक ने इस कार्रवाई के लिए सेना को सलाम किया है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि भारतीय सेना के साहस से हर नागरिक आश्वस्त है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कहा है कि पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और कुछ अन्य दलों ने भी कार्रवाई की सराहना करते हुए कहा है कि उन्हें भारतीय सेना पर अभिमान है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमावर्ती राज्यों के मुख्यमंत्रियों, पुलिस महानिदेशकों और मुख्य सचिवों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और लद्दाख तथा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपालों ने भाग लिया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन कल सुबह 7:10 पर। नमस्कार।